2000 किलोग्राम की एक कार को एक क्रेन द्वारा 1 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई तक उठा लिया जाता है, जबकि एक दूसरी क्रेन से कार को उतनी ही ऊंचाई तक उठाने में 2 मिनट का समय लगता है। अब यदि यह मान लिया जाए कि दोनों क्रेन के इंजनों की स्थिति एक जैसी है तथा घर्षण के विरुद्ध कृत कार्य नगण्य है, तो किस क्रेन ने अधिक ईंधन का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा उत्पादित शक्ति का भी परिकलन करें। ठीक है, तो कितने किलोग्राम की कार है यहाँ पे? 2000 किलोग्राम की। ठीक है, 2000 किलोग्राम। पहली क्रेन ने कितने मिनट में उठाया? 1 मिनट में। तो टाइम इजिकल्स टू कितना हो गया? 1 मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। ठीक है, हाइट कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, और अब दूसरी क्रेन से उसी कार को कितने मिनट में उठाया जा रहा है? ये हो गया टाइम T2, 2 मिनट। यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 सेकंड। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितना कार्य करेगी क्रेन और उनके द्वारा उत्पादित शक्ति का भी परिकलन करना है। ठीक है, और कार्य बताना है। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले कार को गुरुत्व के विरुद्ध उठाने में क्या गया कार्य। कार को गुरुत्व के विरुद्ध उठाने में किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला कितना होता है? mgh। यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। द्रव्यमान कितना है? 2000। जी की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 9.8। और हाइट कितनी ऊंचाई तक उठाया है? 30 मीटर तक। ठीक है, तो कार्य कितना आ गया इन सब की मल्टीप्लाई करके? 5.8 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो ये तो आ गया कार को उठाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब चूंकि कार को दी गई ऊंचाई तक उठाने में दोनों क्रेन ने समान कार्य करा है, सेम ऊंचाई तक उठाएंगी दोनों क्रेन तो काम भी सेम करेंगी, तो इसलिए इनके द्वारा ईंधन की खपत भी कैसी होगी? समान। ठीक है, इस लाइन को लिख लेंगे। अब चूंकि कार को दी गई ऊंचाई तक उठाने में दोनों क्रेन समान कार्य करेंगी। अतः उनके द्वारा ईंधन की खपत भी समान होगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि शक्ति कितनी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम क्रेन द्वारा उत्पन्न शक्ति। प्रथम क्रेन द्वारा उत्पन्न शक्ति। ठीक है, P1 = W/T1। यहाँ पे कितना कार्य करा गया? 5.8 इंटू 10⁵ और कितना टाइम ले रही थी पहली क्रेन कार को उठाने में? 60 सेकेंड। इसे सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 9800 वाट। ठीक है, तो पहली क्रेन द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी होगी? 9800 वाट। ऐसे ही दूसरी क्रेन द्वारा लिख लेंगे यहाँ पे। दूसरी क्रेन द्वारा उत्पन्न शक्ति P2 = W/T2। यहाँ पे कितना जाएगा? 5.8 इंटू 10⁵ इसे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 4900 वाट। ठीक है।